टुडे डिस्कशन करेंगे पीसीसी पैनल का कंट्रोल वायरिंग एंड पावर वायरिंग के बारे में। तो पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं इस पैनल पे, उसमें जीए और एसएलडी के बारे में डिस्कस किया हूं और लॉजिक क्या है उसके बारे में डिस्कशन किया। वही पैनल का कंट्रोल वायरिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो किसका कंट्रोल वायरिंग बात करेंगे, ये इनकमर और डीजी ये दोनों का बात करेंगे और आउटगोइंग का, क्योंकि पीसीसी पैनल का सारा कंट्रोल बात करेंगे। ये टीजी पैनल है, टीजी पैनल के बारे में नहीं बात करेंगे, उसका कंट्रोल वायरिंग के बारे में। एसएलडी के बारे में भी बात किए थे। देखिए ग्रिड का सप्लाई एक रहेगा, ट्रांसफार्मर से इसमें जाएगा, इसके बाद ये डीजी का सप्लाई रहेगा और ये पैनल में आएगा। इसके बारे में डिस्कशन किए, टीजी पैनल है। तो एसएलडी के बारे में हर एक चीज़ डिस्कशन कर चुके हैं। तो अभी कंट्रोल वायरिंग पावर वायरिंग के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले पावर वायरिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो किसका कौन सा ब्रेकर का बात करते हैं, ग्रिड के लिए। तो सबसे पहले इनकमिंग सप्लाई लेंगे, इसके बाद ये जो है एसीबी ईडीओ एसीबी है, उससे फिर बस बार को सप्लाई देंगे। तो इसमें क्या क्या लगा हुआ है, इनकमिंग सप्लाई में एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, वोल्ट मीटर, एम मीटर आउटगोइंग में, और मल्टीफंक्शन मीटर। तो पीटी जो है ट्रांसफार्मर, ये कितना रेटिंग का, 415/110 का इनपुट रहेगा, 415, आउटपुट 110 वोल्ट रहेगा। इसके बाद एमपीसीबी दिया हुआ है 1 और एमपीसीबी 2, इसमें इनकमिंग सप्लाई ट्रांसफार्मर का और आउटगोइंग का सप्लाई का ट्रांसफार्मर का। इसके बाद ये कॉन्टैक्ट लिया हुआ है। क्यों ये कॉन्टैक्ट आप यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए कि ट्रांसफार्मर 1 है कि नहीं है, इनकमर 1 और आउट, अगर दोनों में से अगर इनकमर 1 है, आउटगोइंग नहीं जा रहा है, तो भी इसमें एक ऑफ रहेगा। तो इसको सीरीज में लिया हुआ है तो ऑफ बताएगा। इसके लिए कोई भी ट्रिप करेगा एमपीसीबी तो इसमें ऑफ का आपको सिग्नल देगा। इसके बाद ये वोल्ट मीटर है एनालॉग, और ये एनालॉग एम मीटर। ये मल्टीफंक्शन मीटर है। मल्टीफंक्शन मीटर में सबसे पहले क्या करेंगे, इनपुट वोल्टेज देंगे। तो इनपुट वोल्टेज प्राइमरी से देंगे जो आया है, तो उसमें V1 V2 V3 और Vn और एक्सिलरी सप्लाई देंगे, लाइन और न्यूट्रल। इसके बाद सीटी के लिए एम्पियर शो करने के लिए सीटी लगाएंगे, 3 सीटी, और तीनों सीटी से इसमें एम मीटर को, जो मल्टीफंक्शन मीटर है, उसको देंगे और इसमें से सीरीज करेंगे और सेलेक्टर स्विच को देंगे। ये सेलेक्टर स्विच है, और फिर एम मीटर को देंगे। और ये देखिए जो सीटी है, तो ये P1 और P2, P1 हमेशा रहना चाहिए इनकमिंग साइड, जिधर से सप्लाई आ रहा है उधर सीटी का P1 होना चाहिए और आउटगोइंग में P2 होना चाहिए। ये सीटी का रेशियो है 2500 एम्पियर बाय 5 एम्पियर, और वोल्ट एम्पियर 15, और क्लास 1 का है सीटी 3 नंबर है। ओके, ये ब्रेकर का है रेटिंग 2500 एम्पियर। इसके बाद ये आउटगोइंग कहाँ जाएगा, ये ट्रांसफार्मर का टीजी सिंक्रोनाइजिंग में जाएगा, एक स्पेयर है। तो ये समझ में आ गया पावर वायरिंग। अब कंट्रोल वायरिंग के बारे में बात करेंगे। तो वही ब्रेकर का, ग्रिड का ब्रेकर, ये जो ब्रेकर है, ये ब्रेकर जो है ग्रिड का, ये ब्रेकर के बारे में, ऑपरेटिंग के बारे में बात करेंगे कि कैसे ऑपरेटिंग होगा, इसको वन ऑफ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले सिंगल फेज लेंगे DP-MCB से, फेज न्यूट्रल MC1 10 एम्पियर या 6 एम्पियर जो लेना है। इसके बाद 1.5 स्क्वायर mm देंगे। ओके, ब्रेकर का नाम दिए हैं 52B। ओके, और इधर से न्यूट्रल लेंगे। तो सबसे पहले इधर से सप्लाई लिए, इसको MR 15 दिए, ठीक है, ये 15 दिए हैं इसके लिए। इसके बाद यहाँ जाएगा
ये ब्रेकर का है, तो ब्रेकर का कॉन्टैक्ट लेंगे 11 12 11 12 और 13 और 14 रहता है, ठीक है। तो 11 लेंगे और एक एनो कॉन्टैक्ट लेंगे ब्रेकर का। ये टर्मिनल चेंज हो सकता है ब्रेकर के अकॉर्डिंग। ये डिनोट करता है मैक आप कौन सा सेलेक्ट किए हैं। स्नाइडर, सीमेंस वगैरह का सबका अलग अलग मैक रहता है। ये LNT मैक का है। इसके बाद ये 52 ये 52 भी नाम दिए हैं इसको। इसके बाद एक कॉन्टैक्टर ऑन करेंगे MX1 कॉन्टैक्टर ऑन करेंगे। इसको ऑन करेंगे 1 के लिए, जब ब्रेकर 1 होगा उस टाइम। इसके बाद एक NC कॉन्टैक्ट लेंगे ब्रेकर का 12 11 12 में और ऑफ को देंगे। इसके बाद इधर से 11 का इधर से लूपिंग करेंगे और 81 देंगे। 81 ये ब्रेकर का टर्मिनल और 84 में निकालेंगे और ये ट्रिप को लैम्प में देंगे और ट्रिप का एक कॉन्टैक्टर और ऑन करेंगे MCR। इसके बाद यहाँ से 11 नंबर एक जो लूपिंग है उसको भी B1 में देंगे और B1 का जो है NC कॉन्टैक्ट उससे ला करके जो मोटर का उससे मोटर को देंगे सप्लाई। ये B1 B2 टर्मिनल में देंगे मोटर के लिए। ये मोटर किसके लिए यूज होगा? ये मोटर यूज होगा स्प्रिंग चार्ज करने के लिए ब्रेकर का, जो मैनुअली हैंडल से स्टार्ट चार्ज करते वैसे ही इलेक्ट्रिकल चार्ज होगा अपने से। फिर 911 और 912 जो है हो जाएगा टेस्ट पोजीशन। उसमें टेस्ट पोजीशन ब्रेकर में रहता है और एक सर्विस पोजीशन रहता है। तो टेस्ट में जब ब्रेकर को बाहर निकालते रेक आउट करते हैं तो टर्मिनल कनेक्ट रहता है, उस टाइम टेस्ट में रहता है। पूरा रेक आउट करके ब्रेकर को पूरा बाहर लेंगे तो वो पूरा ब्रेकर बाहर हो जाएगा, वो टेस्ट पोजीशन से आउट हो जाएगा। तो टेस्ट पोजीशन में लैम्प। और फिर ये सर्विस में जब रेक आउट इन करेंगे पूरा कंप्लीट हो जाएगा उस टाइम ये सर्विस लैम्प जलेगा। और ये स्प्रिंग चार्ज, जब मोटर स्प्रिंग चार्ज हो जाएगा तो ये लैम्प जलेगा। उसके लिए B1 और B3। तो ये ब्रेकर का कंट्रोल कंप्लीट हुआ। अभी 1 क्या क्या हुआ? 1 ऑफ, टेस्ट, सर्विस और स्प्रिंग चार्ज का इतना हो गया। इसके बाद अब लॉजिक में करेंगे। तो सबसे पहले इसमें लोकल रिमोट क्यों करेंगे? लोकल रिमोट ऑपरेटिंग किससे करना है? तो लोकल मतलब पैनल से करेंगे और रिमोट मतलब DCS से करना है या और कहीं से ऑपरेट ऑन ऑफ करना है तो उसके लिए। तो एक सेलेक्टर स्विच लगाएंगे लोकल रिमोट के लिए और इसका यही पोल इसमें यूज करेंगे लोकल रिमोट का। एक TNC स्विच लगाएंगे। TNC स्विच से क्लोज और ओपन के लिए कमांड देते हैं, क्लोजिंग और ट्रिपिंग के लिए। TNC स्विच आपको पता ही होगा। इसके बाद देखिए लोकल मोड में अभी सबसे पहले बात करेंगे। लोकल में इधर से जाएंगे। इसके बाद MR 22 और इसमें देंगे TNC स्विच में। TNC स्विच का एनो कॉन्टैक्ट से निकालेंगे 24 नंबर और 24 नंबर दूसरा एक सेलेक्टर स्विच और लगाएंगे सिंक्रोनाइजिंग मोड और नॉन सिंक्रोनाइजिंग मोड। सिंक्रोनाइजिंग मोड में क्या होगा? सिंक दोनों सप्लाई TG और इसको ग्रिड को दोनों एक साथ में करने के लिए वो मोड में सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो मैनुअल में नॉन सिंक्रोनाइजिंग मोड में सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद अभी नॉन सिंक्रोनाइजिंग मोड में चलते हैं। तो नॉन सिंक्रोनाइजिंग में TNC से इधर से सप्लाई दिए, इधर से गया, इधर से गया, इधर से फिर आया। इसके बाद ये 52C क्या है? DG का इंटरलॉक लेंगे। DG का इंटरलॉक लेंगे। ये DG का जो है ब्रेकर उसमें जाएगा, ठीक है। उसका D1 जो है उसका ऐसा रहेगा कॉन्टैक्ट, वो कॉन्टैक्ट से लेंगे। उसका NC कॉन्टैक्ट लेंगे। जब DG ब्रेकर ऑफ रहेगा तो इधर सप्लाई आएगा। वो TG जब होगा टरबाइन जनरेटर जो पैनल है TG ऑफ रहेगा तो इधर से सप्लाई आएगा
और इसको फिर जा कर के इधर से होकर के ये रिले, अगर रिले ट्रिप रहेगा तो कमांड नहीं जाएगा। तो रिले MR रिले किसका, ये ट्रिपिंग का रिले। तो ट्रिपिंग रिले जब ऑफ रहेगा तो इधर से सप्लाई जाएगा, और ये MX1 इसका जब ये ऑफ रहेगा, 1 रहेगा तो NO हो जाएगा, ऑफ रहेगा तो ऑफ केस में ही इसको सप्लाई जाना चाहिए, तो ऑफ में ही जाएगा इसमें सप्लाई, और क्लोजिंग करेगा। क्लोजिंग कॉइल क्या है, क्लोजिंग का कमांड देता है कि ब्रेकर को ऑन करने के लिए, और शंट का क्या काम है, ट्रिप करने के लिए। ये हो गया लोकल और नॉन सिंक्रोनाइजिंग मोड में। अब रिमोट में चलते, रिमोट मोड में करेंगे तो एक क्लोज बाहर से कमांड दिया डिशेस से या कोई भी पैनल से, ठीक है, इधर से जाएगा। फिर सिंक्रोनाइजिंग अगर मोड में करना है तो सिंक्रोनाइजिंग मोड में सिलेक्शन करेंगे तो इधर से सप्लाई होकर के इसमें जाएगा। ये 26 ये जो वायर नंबर है, ये टर्मिनल फ्यूचर इंटरलॉक को शॉर्ट करेंगे। इसके बाद PT1 एक्सेलरी 1 लिए हैं, PT1 का एक्सेलरी 2। ये इंटरलॉक लेने का क्या कारण है, तो ये इंटरलॉक लेने का कारण है क्योंकि जब ये सप्लाई ये PT1 रहेगा तो उसको सिंक्रोनाइजिंग रिले को कमांड जाएगा कि ये सप्लाई इनकमिंग में है, और ये फेज सीक्वेंस जो है RYB फेज सीक्वेंस मैच करेगा बस का और इनकमिंग सप्लाई का सेंस करेगा कि वो सब ओके है। इसके बाद ही उसको आगे सिंक का कमांड देगा। तो ये अगर PT1 है तो उसको सप्लाई जाएगा TG को, और TG सेंस करेगा फेज सीक्वेंस से सब ओके होने के बाद इसको ये क्लोजिंग कमांड देगा। इसी तरह ट्रिपिंग में लोकल और रिमोट 2 मोड में आप ट्रिपिंग कर सकते हैं। तो लोकल पैनल तरफ से ट्रिपिंग कर सकते हैं और रिमोट से भी कर सकते हैं। लोकल में करेंगे तो TNC स्विच से ट्रिप करना पड़ेगा, और रिमोट में ट्रिपिंग कमांड अदर पैनल से दे सकते हैं। इसके बाद ये वायर नंबर MR36, ठीक है। इसके बाद ये टर्मिनल X1 7 और 8 टर्मिनल नंबर है, फ्यूचर इंटरलॉक देंगे। इसके बाद ये 52B है, ये 21 और 24 ये ब्रेकर का कॉन्टैक्ट NO कॉन्टैक्ट लेंगे। इसके बाद शंट को ट्रिपिंग का कॉइल देंगे। ये क्यों, ये लेने का कारण इसलिए है क्योंकि जब ब्रेकर क्लोज में है तो शंट को कमांड नहीं जाना चाहिए। तो ब्रेकर ऑफ होगा तो ये NC हो जाएगा, फिर इधर यहाँ कंटिन्यू सप्लाई, फिर इसको कमांड देंगे, ये NC हो जाएगा तो कमांड इधर से सप्लाई देंगे तो इधर से डायरेक्ट शंट को जाएगा ट्रिपिंग के लिए, ओके। क्योंकि ये 1 रहेगा ना, ये 1 रहेगा ना क्लोजिंग कॉइल, क्लोजिंग मतलब ब्रेकर 1 है, तो ब्रेकर 1 है तो इसको ट्रिप करना है, ऑफ करना है। तो ब्रेकर को ऑफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें NC होना चाहिए ब्रेकर जब 1 है उस टाइम। इसके लिए ये ऑफ कंडीशन में ड्राइंग दिखाया हुआ, ये समझिए, ठीक है। ये 1 करने के लिए इसको NC चाहिए, तो NC ये कब होगा, जब ब्रेकर 1 होगा। ब्रेकर 1 हो जाएगा तो ये NC रहेगा। तो यहाँ तक इसको कमांड जैसे देंगे ट्रिपिंग का, तुरंत ये इधर से शंट कॉइल को कमांड जाएगा और शंट कॉइल ऑपरेट होगा, तुरंत ट्रिप कर देगा ब्रेकर को। इसके बाद अंडर वोल्टेज और ओवर वोल्टेज यूज करते हैं हर एक ब्रेकर में, क्योंकि अगर वोल्टेज कम हुआ और ज़्यादा हुआ तो भी ब्रेकर ट्रिप होना चाहिए। तो उसमें 2 फेज लेते हैं, MY Y फेज और B फेज, ठीक है, 2 फेज लिए। इसके बाद MY 41 और ये जो सिंक्रोनाइजिंग मोड और नॉन सिंक्रोनाइजिंग मोड, ये जो है उसमें सिलेक्शन का जो एक पोल है उसमें यूज करेंगे। ये कौन सा सिलेक्शन मोड में है, तो कोई भी मोड में रहेगा तो इसमें सप्लाई जाएगा, ठीक है। सिंक्रोनाइजिंग मोड में PT के थ्रू कांटेक्ट लेंगे, इसके बाद ही अंडर वोल्टेज को सप्लाई देंगे। जब PT 1 है तो ही अंडर वोल्टेज कॉइल 1 होगा, और इधर से
2 फेज चाहिए तो इधर से भी देंगे, दूसरा फेज से इसमें अंडर वोल्टेज को। तो इसको पीटी से भी सप्लाई देंगे क्योंकि 2 फेज चाहिए ये इसको, इसके लिए। तो ये अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज जब ऑपरेट होगा इसके बाद क्लोजिंग कमांड जाएगा। इसके लिए ये 1 होना चाहिए। तो सबसे पहले अंडर वोल्टेज में सप्लाई जाएगा तो ही ब्रेकर 1 और ऑफ होगा। इसके बाद नॉन सिंक्रोनाइजिंग मोड में इंटरलॉक रखना पड़ेगा। ये डीजी का इंटरलॉक, क्योंकि नॉन सिंक्रोनाइजिंग में एक ही सप्लाई आप चलाएंगे, ग्रिड चलाइए या डीजी चलाइए या सिंक्रोनाइजिंग चलाइए, टीजी चलाइए। तो उसका एनसी लिया हुआ है डीजी का। इसके बाद टीजी का कॉन्टैक्ट लेंगे। अगर टीजी ऑफ है तो ही इधर जाके 1 होगा। तो इसको क्लोजिंग को जाएगा। इसी तरह इधर से भी नॉन सिंक्रोनाइजिंग में टीजी का इंटरलॉक लेना पड़ेगा। इसके बाद ही क्लोजिंग कॉइल को जाएगा सप्लाई। तो ये ग्रिड का कंप्लीट हुआ। अभी डीजी का ब्रेकर का करेंगे, ठीक है। तो डीजी का लेंगे सप्लाई। इसके बाद सेम एक पीटी लगाएंगे, ये 415/110 का। फिर एम मीटर लगाएंगे, वोल्ट मीटर, एम मीटर, फिर मल्टी फंक्शन मीटर, फिर सीटी, फिर आउटगोइंग बस में जाएगा। इसके बाद ये PT1 एक्सिलरी 1 और PT एक्सिलरी 2 दोनों को 1 करेंगे। ये MPCB का NO कॉन्टैक्ट यूज करके ये एक्सिलरी जो कॉन्टैक्टर है उसको 1 करेंगे। इसके बाद कंट्रोल में चलते हैं। तो ये DP-MCB से फेज और न्यूट्रल लेंगे। वायर का रहेगा 1.5 का। ये DG इनकमर का है ब्रेकर 52C। तो इधर से सप्लाई लेंगे सबसे पहले DR15। इसके बाद जो ब्रेकर का है उसका NO कॉन्टैक्ट लेंगे। NO कॉन्टैक्ट के बाद इसको 1 से इसको 1 करेंगे एक्सिलरी सप्लाई। इसके बाद NC से ऑफ का इंडिकेशन लैंप में देंगे। इसके बाद ब्रेकर का 81 और 84 नंबर ट्रिप का कॉन्टैक्ट है तो ट्रिप के लिए यूज करेंगे। फिर ब्रेकर का B1 और B2 मोटर के लिए सप्लाई के लिए देंगे। इसके बाद 991, 911, 912 जो है वो देंगे टेस्ट का, और बाकी सर्विस का 331, 332 और B1 और B3 देंगे स्प्रिंग चार्ज के लिए। तो ये हुआ। इसके बाद ब्रेकर को 1 और ऑफ करने के लिए लॉजिक। तो लोकल रिमोट जो सेलेक्टर स्विच लगाएंगे। इसके बाद लोकल में करेंगे तो इधर से TNC स्विच से ऑपरेट करेंगे। इसके बाद सिंक्रोनाइजिंग और नॉन सिंक्रोनाइजिंग में मोड में करेंगे। तो नॉन सिंक्रोनाइजिंग में करेंगे तो इधर से जो अभी ब्रेकर जो ग्रिड का ब्रेकर है वो ग्रिड का ब्रेकर से जो कॉन्टैक्ट है ये MAX1 ऐसा कॉन्टैक्ट था, उसमें DAX है तो उसमें MAX था, तो उसका कॉन्टैक्ट का NC कॉन्टैक्ट लेंगे। इसके बाद TG का इंटरलॉक लेंगे। इसके बाद इधर से सप्लाई जाएगा। इधर से फिर ये DRCR क्या है, DCR ट्रिप का कॉन्टैक्ट लिए हैं। ट्रिप अगर हो गया तो क्लोजिंग कमांड नहीं जाना चाहिए। इसके बाद ब्रेकर का ये DX जो है ये 1 हुआ। अगर ये 1 है तो इधर सप्लाई नहीं जाना चाहिए, इसके लिए कॉन्टैक्ट लेंगे। इसके बाद ये क्लोजिंग कमांड के लिए जाएगा, 1 करेगा। इसी तरह अगर रिमोट केस में करेंगे तो रिमोट से बाहर से डिशेस पैनल या कहीं से कंप्यूटर से ऑपरेट करेंगे, कोई भी पैनल से। इसके बाद इसको सिंक्रोनाइजिंग में मोड में रखेंगे और सिंक्रोनाइजिंग मोड में फ्यूचर इंटरलॉक। इसके बाद PT2 और PT2 1 और 2 का जो एक्सिलरी सप्लाई लेंगे। एक्सिलरी सप्लाई किसका, ये PT का, ये दोनों का।
तो ये दोनों का एक्सिलरी सप्लाई लेंगे। क्योंकि जब पीटी सप्लाई 1 है तो ही इधर से सप्लाई जाना चाहिए, ठीक है। तो इधर से पीटी 1 है तो उसको जाएगा सेंसिंग के लिए, फेज सीक्वेंस मैच करेगा, फ्रीक्वेंसी मैच करेगा, फेज एंगल मैच करेगा, सारा कुछ मैच होने के बाद सिंक्रोनस का वोल्टेज वगैरह, इसके बाद फिर इधर का क्लोजिंग कमांड देगा। इसी तरह अगर ट्रिपिंग करना है तो ट्रिपिंग का 2 माध्यम है ट्रिपिंग का, एक टीएनसी स्विच से ट्रिप कर सकते हैं, एक रिमोट से कर सकते हैं, पैनल से, अदर कहीं से। इसके बाद अगर पैनल से करना है तो लोकल में करेंगे टीएनसी स्विच से। इसके बाद फ्यूचर इंटरलॉक है एक रखें, इसके बाद आउट फिर आगे जाएगा। इसके बाद ये ब्रेकर का, जब ब्रेकर ये 1 रहेगा तो ही इसको सप्लाई जाएगा 1, फिर इसको शंट करेंगे तो जैसे ट्रिप करेंगे तैसे ये ओपन हो जाएगा। तो इसके बाद रिमोट से भी ये ट्रिप का कमांड दे सकते हैं। ये ट्रिपिंग का हो गया। शंट कॉइल को सप्लाई जाएगा, शंट कॉइल डायरेक्ट ऑपरेट होकर उसको ट्रिप करेगा ब्रेकर को। इसके बाद एक अंडर वोल्टेज कॉइल रहता है, तो अंडर वोल्टेज 415 वोल्ट है तो 2 फेज देना पड़ेगा, वाई फेज और बी फेज, 2 फेज दिए। इसके बाद सेलेक्टर स्विच में लगाएंगे, सिंक्रोनाइजिंग मोड, नॉन सिंक्रोनाइजिंग मोड, 2 में ऑपरेट करना है। तो नॉन सिंक्रोनाइजिंग मोड में ग्रिड का इंटरलॉक लेंगे, इसके बाद एक टीजी का इंटरलॉक लेंगे। टीजी जब इधर से इसको जाएगा, इधर से दूसरा फेज में भी इसी तरह ग्रिड डीजी का इंटरलॉक लेंगे और टीजी का इंटरलॉक लेंगे। इसके बाद अंडर वोल्टेज को सप्लाई जाएगा, ये दोनों सप्लाई जाएगा। टीजी भी ऑफ होना चाहिए, उस टाइम ही इसको सप्लाई जाएगा। इसके बाद ये पीटी का एक्सिलरी जो कॉन्टैक्ट है दूसरा फेज में भी लेंगे। अंडर वोल्टेज ऑपरेट होगा जब वोल्टेज वगैरह सब ओके है, उस टाइम ही ये ऑपरेट होगा तो ही क्लोज और शंट का कमांड जाएगा। अगर ये ट्रिप हो गया तो ब्रेकर ऑफ हो जाएगा, तुरंत ट्रिप हो जाएगा। इसके बाद ये 1 का फीडबैक, ये ट्रिप का फीडबैक, ये रिले से लेंगे और इससे लेंगे। इसके बाद ऑफ का फीडबैक इससे लेंगे और एनओ और एनसी जो है इसे रिक्वायरमेंट रहेगा एनओ एनसी का, तो उससे लेंगे, ठीक है। इसके बाद इसी तरह मेन का भी है फीडबैक, 1 का फीडबैक, ट्रिप का फीडबैक, ऑफ का फीडबैक, एनओ और एनसी। ये डीजी और ग्रिड का हो गया। इसके बाद बस में एक सीटी लगाएंगे, ठीक है। तो बस में सीटी लगाएंगे, वो एपीएफसी को जाएगा सप्लाई, क्योंकि वो सेंसिंग करने के लिए, पावर फैक्टर मेंटेन करने के लिए। ये बस बार है, इसमें देखिए एक ग्रिड का सप्लाई आया है, एक डीजी का आया है और एक और टीजी का सप्लाई आएगा। ये पीटी बस लगा हुआ है। पीटी बस क्या है, जब बस में सप्लाई है तो बस में सप्लाई सेंस उसको देगा सिंक्रोनाइजिंग रिले को कि, और सिंक्रोनाइजिंग रिले को फेज सीक्वेंस वगैरह ऑपरेट करेगा, और इसके बाद जो एलटी ब्रेकर है उसको भी ऑन करेगा। क्योंकि ये 415/110 सप्लाई जाएगा, तो सेंसिंग के लिए ओनली फॉर। ये पीटी केवल सेंसिंग के लिए है। पहले मैं वीडियो में बताया था कि ब्रेकर को ऑन करता है, बट सॉरी, ब्रेकर को ऑन नहीं करता है। ब्रेकर को अलग से ट्रांसफार्मर लगा कर एक्सिलरी सप्लाई करके उसको देते हैं, क्योंकि ब्रेकर ऑन करने के लिए 220 वोल्टेज चाहिए रहता है, इसमें 110 है इसके लिए। ओके, अब पुराना वीडियो में देखेंगे तो आप बताए थे पीटी बस का उसका ऑपरेट करता है, लेकिन सॉरी गलती हो, उस टाइम हुआ मिस्टेक, बाय मिस्टेक मैं इसका वोल्टेज नहीं देखा था, इसके लिए फिर बस बार इसका जो है, फिर आउट गोइंग का जो है ब्रेकर एमडीओ ब्रेकर है, तो उसका जो है
उसमें मल्टी फंक्शन मीटर ही लगाएंगे और सीटी लगाएंगे, सीटी का सेंस देंगे, वोल्टेज देंगे। इसके बाद उसका ब्रेकर का कनेक्शन, ठीक है, एमसीबी। इसके बाद 13, 14, 13, 12, 131, 134। इसके बाद टेस्ट और सर्विस का दोनों का, ये जो है ब्रेकर का सब अलग अलग नंबर रहता है, ठीक है। तो ये ब्रेकर का नंबर के अकॉर्डिंग है अलग अलग। फिर वन ऑफ, ट्रिप और टेस्ट और सर्विस बाकी सेम है। अगर इसका अगर टेस्ट और वन और ट्रिप के लिए फीडबैक चाहिए तो अलग से रिले लगाना पड़ेगा इसको, और उसका फीडबैक ले सकते हैं आपका वन और ऑफ और ट्रिप के लिए। बाकी ये मार्शलिंग है, तो मार्शलिंग में क्या क्या रहेगा, तो पीटी का सप्लाई रहेगा, एक स्पेयर रहेगा, PT1 है उसका फीडबैक रहेगा। इसके बाद रिमोट क्लोजिंग कमांड, फिर फ्यूचर इंटरलॉक और फिर ट्रिपिंग के लिए कमांड के लिए। इसके बाद फ्यूचर इंटरलॉक, तो ये वायर नंबर है, ओके। इसके बाद ब्रेकर जो वो ऑफ है उसका फीडबैक, वो 1 है उसका फीडबैक, और NO और NC, सॉरी NONC। इसके बाद ब्रेकर TG का इंटरलॉक रहेगा। इसके बाद 1 और ट्रिप के लिए फीडबैक, तो दोनों का सेम ही है। सप्लाई रहेगा PT का फीडबैक 1 है कि नहीं, रिमोट से क्लोज और ट्रिपिंग का कमांड फ्यूचर इंटरलॉक। इसके बाद ऑफ का NONC और फिर TG का इंटरलॉक। इसके बाद ये ट्रिपिंग के लिए। और हाँ, जो TG का इंटरलॉक है वो NC रहेगा कॉन्टैक्ट, उसका पैनल का NC कॉन्टैक्ट रहेगा। इसको NC कॉन्टैक्ट बनाना पड़ेगा, ओके। इसको NC कॉन्टैक्ट रहेगा TG का सभी का। ये इसका हो गया, और किधर है TG, हाँ इसमें, तो इसमें भी NC कॉन्टैक्ट उसका TG पैनल करेगा। जब TG पैनल ऑफ रहेगा तो ही जाके इसमें सप्लाई जाना चाहिए, तो इसको भी, इसको सप्लाई जाएगा। इसी तरह और TG में भी जो रहेगा DG का भी, ये जो है TG का, उसमें भी NC रहेगा। जो है DG जो है, DG का भी कॉन्टैक्ट NC, TG का NC रहेगा इसमें भी, ओके। तो इसका थोड़ा इशू हुआ है, गलती से रह गया है, क्योंकि अगर NC नहीं रहेगा तो क्लोजिंग कमांड कैसे जाएगा। अगर वो ब्रेकर ऑफ है तो इसमें वो, इसको ऑन करने के लिए वो ब्रेकर ऑफ होना चाहिए इसके लिए, ओके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा हर एक चीज़, ठीक है। मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन टेंशन मत लीजिए, कोई इशू नहीं। ये है MCCB का ये कॉन्टैक्ट है। बाकी ये 1 ऑफ और ट्रिप इसमें, तो ये सप्लाई कंट्रोल ट्रांसफार्मर बस बार से इनकमिंग से ले सकते हैं, स्विच गियर से इसका इनकमिंग से, और ये मल्टी फंक्शन मीटर को सप्लाई जाएगा। तो ये इनकमिंग सप्लाई से लिया हुआ है, तो आउटगोइंग से भी आप ले सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। क्योंकि इनकमिंग सप्लाई से इसलिए लिया हुआ है क्योंकि इनकमिंग सप्लाई रहेगा तो इसमें सेंस करेगा, वोल्टेज कम और सब इंडिकेशन शो करेगा, इसके लिए लिया हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा हर एक चीज़, ये जो ब्रेकर का कैसे लॉजिक है, क्या है सारा सिस्टम, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत होता है समझने में, अंडरस्टैंडिंग में, तो आप क्वेश्चन कीजिए, आपका जवाब दिया जाएगा। बाकी बहुत सारा लॉजिक, देखिए सबसे पहले क्या है, समझना है कि काम कैसे करता है, लॉजिक क्या है, तो आप नया डिज़ाइन कर सकते हैं, ओके। तो कॉन्सेप्ट आप क्लियर होगा
तो ही जाके आप नया डिज़ाइन कर सकते हैं और अंडरस्टैंडिंग हो सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें लॉजिक क्या है, ऑपरेटिंग कैसे होने वाला है, तो वो चीज़ आप समझ जाएंगे तो सारा कुछ आप कर सकते हैं। तो एक वीडियो में पुराना लाऊंगा कि सिंपल वीडियो लाऊंगा ब्रेकर का ऑन और ऑफ और ट्रिप के लिए, ठीक है। ये MDO ब्रेकर का और EDO का, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मेरा वही रहेगा। मैं प्रैक्टिकल वीडियो बना चुका हूँ अपने चैनल पे, तो प्रैक्टिकल वीडियो देखिए, क्योंकि प्रैक्टिकल में थोड़ा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल वीडियो में हर एक चीज़ का वायरिंग के अकॉर्डिंग ड्राइंग दिखा दिखा करके समझाया हूँ। अब देखिए उधर तो समझ में आ गया कैसे कनेक्ट करना है, क्या करना है, तो इसके बाद से ड्राइंग समझना है उसको। इसके लिए मैं उस पर अभी स्टॉप किया हूँ और इस पे वीडियो और कॉन्सेप्ट पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू। आप मेरे वीडियो पे ऐसे ही बने रहिए लगातार, और थोड़ा मेरा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट में कमी नहीं हो सकता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट में हर एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ आपको देने का प्रयास करता हूँ। ओके, थैंक यू।